थोड़ी फुर्सत भी कभी जा मेरी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ओ माय गॉड, कशिश कपूर। देखते हैं भाई कशिश कपूर का भी क्या गेम चलता है। देखो, पहली जो इमेज मेरे दिमाग में आती है ना कशिश कपूर के बारे में, वो आती है एक वल्गर लेडी, चीप लेडी। ये वाली इमेज बनी हुई है उसकी, और ये क्लियर होने का नाम नहीं ले रही है। इमेज वो सुधारने नहीं आई है। पहली बात, जैसे रजत का कहना है कि मैं यहाँ देखो, सबसे पहले जब एंट्री मारी थी रजत ने, तो उसने बोला था मैं अपनी इमेज क्लियर करने आया हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बताने आया हूँ। लेकिन कशिश कपूर अपनी इमेज क्लियर करने नहीं आई है, वो यहाँ दबंगई करने आई है। वो लेडी दबंग है, वल्गैरिटी उसके अंदर घुसी पड़ी है, भरी पड़ी है। बस कोई पिन मार दे, किसी ने अगर पिन कर दिया कशिश को, वो फट जाएगी, उसी के ऊपर वल्गैरिटी उड़ेल देगी, गिरा देगी मुंह से। तो उसकी इमेज की तो उसे कोई चिंता है ही नहीं। और दिग्विजय इसलिए बोल रहा है कि भाई इससे बच के रहना, ठीक है। गेम में अगर बने रहना है, अपनी इमेज को तुम्हें कवर अप रखना है, तो भाई रेन कोट पहन के रखना अगर तुम्हारे आसपास कशिश कपूर है तो। और वाकई ऐसा है भी, जो हमने सीज़न देखे हैं, जब स्प्लिट्स विला जो देखा है, एक दो एपिसोड देखे थे, उसमें वाकई ये मुंह से बहुत ज़्यादा बोल रही है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और छाता भी लेके आया। कशिश कपूर, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, रिव्यू शिव्यू, ये इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा मेरे लिए। तो मेरे लिए बस ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, पर्पस के लिए है। इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता कि इसको गेम में बहुत आगे लेके जाएंगे मेकर्स, या कोई ये सोचने लग जाए कि भाई ये तो टॉप 3 या टॉप 4 डिज़र्व करती है। नथिंग, ये कुछ नहीं डिज़र्व करेगी। बस ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बुलाया है, तड़का मारने के लिए सीज़न में एक आधा महीना रुकेगी, बस उसके लिए है। और उस बीच ये कितनों का करियर यहाँ पे डुबाएगी, कितनों पे कीचड़ उछालेगी, कितना अपने साथ साथ लोगों के को, जो आसपास लोग हैं इसके, जो इससे लड़ेंगे, उनको ये कीचड़ में नहलाएगी। बस यही इसका काम है। ये कंट्रोवर्सी करने आई है यहाँ पे, कंट्रोवर्सी की पैदाइश है ये। दिग्विजय के साथ कंट्रोवर्सी हुई इसलिए ये पैदा हुई। अगर मान लीजिए वहाँ पे दिग्विजय इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देता और ये वायरल नहीं होती, तो कौन जानता था, 10 लाख रुपए लेकर चली जा, घर में जाके सो जा। क्योंकि दिग्विजय के फैंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसको ट्रोल किया, इस वजह से इसकी पहचान बन गई। ट्रोलिंग से भी लोग पैदा करियर बन जाते हैं, ट्रोलिंग से भाई साहब। इंडिया में ट्रोलिंग से करियर कितनों के बनते हैं। पुनीत सुपरस्टार ट्रोलिंग की देन है, दीपक कलाल ट्रोलिंग की देन है, रजत दलाल ट्रोलिंग की देन है। और आप और हम ये सोचते हैं कि भाई ये लोग तो बड़ी क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। नहीं भाई, ये हमें लग रहा होता है कि कितने ही क्रिंज लोग हैं ये, लेकिन जब आप इनसे मैन टू मैन बात करोगे ना, ऑफ कैमरा, तब आपको लगेंगे ये जेनुअन बंदे हैं, ये जेनुअन बात कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने एक चीज़ डिकोड कर ली है सोशल मीडिया पे कि अगर टिके रहना है, पहचान अपनी बनानी है, तो क्रिंज दिखना है। ये दो दो शादियाँ, तीन तीन शादियाँ क्यों मलिक साहब को करनी पड़ती हैं? भाई दिखते रहना है, क्रिंज कुछ ना कुछ देते रहना है। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई लिफ्ट में फंस जाता है बच्चा, कभी पायल ऊपर से कूद जाती है। अरे यार, मैं कहाँ ले गया बात को, चलो छोड़ो वो वाली बात, अंदर की बात करते हैं। तो दिग्विजय तो मुझे बिल्कुल यार जेन्युइन बंदा लग रहा है। अगर उसकी प्रॉब्लम है, उसने मान लीजिए कि माइंड सेट बना के आया है, या मेकर्स ने ही बोला हो कि भाई इन लोगों को तुम्हें टारगेट करना है, नहीं तो तुम बग्गा को टारगेट करते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे। तुम्हें टॉप पे जो हैं उनको टारगेट करना है। ये मैं कई बार बोलता आया हूं कि ये लोग टॉप जो बंदे हैं, टॉप 4 टॉप 3, उन्हीं को टारगेट करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं उनको टारगेट किया जाएगा। नहीं भाई, प्लानिंग किसके खिलाफ बनती है? धोनी के ही खिलाफ बनेगी ना, कोहली के ही खिलाफ बनेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि जो 11वें नंबर पे बैट्समैन आता है, श्री संत आए, या फिर लक्ष्मीपति बालाजी हैं, या फिर आज के टाइम पे भुवनेश्वर कुमार बोल लीजिए, या बुमराह बोल लीजिए, उनके खिलाफ थोड़ी ना कोई प्लानिंग करेगा। तो यही सीन है दोस्तों, जो टॉप 4 बैट्समैन होते हैं उन्हीं के खिलाफ अपोजिट टीम प्लानिंग करती है। और ये तो स्ट्रेटजी समझ के आए हैं, 2 3 4 4 हफ्ते लगभग ये लोग फॉलो करके आए हैं। इनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
लेकिन ये कितना भी फॉलो करके आए हों, कितना ही ये देख के रट के सीख के आए हों, लेकिन जब असली सिचुएशन में डाला जाएगा इनको, जब ये असली सिचुएशन अंदर हैंडल करेंगे तो इनका भी रियलिटी बाहर आएगा। डजंट मैटर कि इन्होंने कितना रटा हुआ है, 24 घंटे ये लोग फॉलो करते हैं बिग बॉस को, कोई मायने नहीं रखता। जब विवेन ड्यूटी बताएगा, जब करनी पड़ेगी, तब आलू दाल चावल के क्या भाव हैं ये ज़रूर पता चलेगा इन लोगों को। अभी जो साफ साफ तस्वीर दिखाई दे रही है, जब विवेन ने बोला है दिग्विजय को कि आपको टॉयलेट करना पड़ेगा, वो इनकार करता हुआ मना कर रहा है। टॉयलेट का ड्यूटी इसलिए क्योंकि वहाँ पे चाहत ने मना कर रखा है पहले से ही। और ये ठीक ही है ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें? अगर दिग्विजय पहले से ही मूड बना के गया है कि भाई अगर मैं विवेन के अधीन काम करने लगा, उसका भी तो है ना भाई, वो भी तो अपने फैन को कुछ जवाब देगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो जाते ही विवेन के ड्यूटी को फॉलो करने लगेगा, ऐसा नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है ये। उसे भी तो फैंस को मुंह दिखाना है बाद में आके कि भाई तुम बातें बड़ी बड़ी बोल के गए थे, लेकिन विवेन ने जैसे ही तुम्हें ड्यूटी दी तुम ऐसे करके हो गए कि हाँ भैया मैं कर लूँगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने वही बोला, बिल्कुल सही बोल दिया। दिग्विजय की बात अच्छी लगी, अगर वो अपनी बात पे कायम है, उसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम मुझे उसी वक्त होगी दिग्विजय से कि अगर वो झुंड में शामिल हो जाता है तो। अभी तो देखो उसने किसी की तारीफ तो नहीं की है, किसी के गेम की तारीफ नहीं की है, बुराइयां की हैं, कोई बात नहीं, बुराइयां कर सकते हो, लेकिन जो चटुकारिता होती है, चटुकारिता कौन करके गई है? कशिश करके गई है कि मुझे करण का गेम बहुत पसंद है, करण बहुत पसंद है, उसकी बॉडी बहुत पसंद है। देखते हैं आगे क्या रंगमंच लाएगा इनका। लेकिन कशिश की दोस्ती तो मुझे पता है कि किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दिग्विजय का स्टैंड मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो फिलहाल कोई भी काम करने के मूड में नहीं है। अगर उसको ड्यूटी दी जाती है और उससे बोला जाए कि यार ये काम करना है, तुम्हारी ड्यूटी है, वो मना ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम करने लग जाए यार, वाइल्ड कार्ड आते ही काम नहीं करता है। आप एल्विश को देख लेना, एक दो होंगे जो आते ही काम पे लग गए होंगे, तो आपने उनके रिजल्ट भी देख लिए होंगे, वो उसी हफ्ते बाहर हो जाते हैं। भाई कलेश तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो दोनों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भैया ठीक है आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकता। उसने ठीक ही किया है, मेरे हिसाब से ठीक ही किया है। अभी आगे जाके देखते हैं और क्या बातें हो सकती हैं, क्या ये अपनी तरफ से कौन सा इनका प्लान होगा, कौन सी स्ट्रेटजी होगी। बस दिग्विजय का ये है सीन कि वो भीड़ में झुंड में ना जा खो जाए। अगर वो झुंड में खो जाएगा तो उनकी गिनती में आने लग जाएगा जिनके कुछ भी रिश्ते बन नहीं रहे हैं, एक दूसरे पे ही वो लोग शक कर रहे हैं। अगर उनमें ही दिग्विजय चला गया तो खो सा जाएगा। और उसकी प्रॉब्लम यह है दिग्विजय की कि अगर वो इधर इस ग्रुप में आता है तो इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है चारों की कि इनकी छत्र छाया में खो सा जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ भी है। तो उसको इंडिविजुअल ही खेलना पड़ेगा, शुरू में इंडिविजुअल ही खेलना पड़ेगा। जब वो अपना लोहा मनवा लेगा, जब उसको लोग रिस्पेक्ट अंदर करने लगेंगे कि हाँ भाई ये भी एक पर्सनैलिटी है जो मुझे भी टफ टाइम दे रहा है और अविनाश ग्रुप को भी टफ टाइम दे रहा है, तो लोग ऑटोमेटिक उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो आगे तक जाएगा। ये कशिश ये किसी की नहीं हो सकती भाई, इसको भूल जाना भाई कशिश के फैंस, सॉरी टू से, लेकिन ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बुलाई गई है। इससे ज़्यादा किसी को कुछ भी उम्मीद नहीं है इससे। ग्लैमर तड़का भड़का ये वाला सीन जो होता है, जैसा फिल्मों में होता है ना कि एक आइटम सॉन्ग होता है, बस उसकी कमी पूरी करने के लिए कशिश को बुलाया गया है, बाकी इससे कोई उम्मीद मत रखना। अब बात कर लेते हैं रजत के बारे में भी। यार रजत यार बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा यार, इतना सोचना पड़ रहा है उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। आपने देखा होगा वो अंदर ट्रैवल ही करता रहता है, जेल के अंदर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग सोचता रहता है कि कैसे परेशान करूं, 4 लोगों को कैसे परेशान करूं। अगर ये इन 4 लोगों को परेशान ना करे ना तो इसकी इमेज सुधर जाए, कुछ तो सुधर ही जाएगी ये। लेकिन कहाँ से इसको पता चल गया है, करण चाबी लगा देता है। इसको पता कहाँ से चल गया है कि इनको मैं परेशान करूंगा तो मैं हीरो दिखूंगा। क्या करना क्या चाहता है भाई? 1 घंटे में ऐसा लगता है एक क्लिप ऐसी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें ये लगता है कि यार रजत तो बहुत अच्छा आदमी है। अभी ईशा को पनीर के बारे में पूछ रहा है, पराठों के बारे में पूछ रहा है, बादाम वाला दूध भी दिया है अविनाश के लिए, ये तो रजत बहुत बढ़िया आदमी है। और एक टाइम में एक क्लिप ये दिखाई जाती है कि भाई जो पाड़ना हो वो पाड़ लेना, चारों लोग, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो पता ये कब बातें कही हैं उसने?
कि मैं सबका राशन, सबका नहीं, आई मीन 4 लोगों का राशन रोक रहा हूँ, जो पाड़ना हो वो पाड़ लेना। धमकी तो आपको हर उसकी क्लिप में, जब भी उसके ऊपर कैमरा जाएगा, धमकी मिलेगी ही मिलेगी। बिना धमकी के रजत का कोई वजूद ही नहीं है। अगर नॉर्मल वो बात करने लग जाए, रजत अगर मान लीजिए प्यार भरी मुस्कान भरी सबसे बात जी हुजूरी करने लग जाए, तो रजत रजत कहाँ रहेगा भाई। उसका मेन काम तो यही है कि उसे हर एक लाइन के बाद एक धमकी देनी है कि जो तुझे करना कर मिले वो तू कर ले, और जो पाड़ मिले वो पाड़ ले। तो ये तो उसके है, अंदर ही है, हीमोग्लोबिन में अंदर बसा हुआ है ये चीज़ें। अब जब ये धमकी दी है, उससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे करण आया था। करण चाबी लगा के गया था। करण अभी भी उसी कैरेक्टर में है जो पहले वीक में था, जो सलमान सर ने भी बताया था कि भाई तू फ्रंट फुट में नहीं लड़ रहा है, तू इधर चाबी लगाएगा उधर चाबी लगाएगा। मैं 3 चाबियां आज बता सकता हूं जो करण ने लगाई हैं। देखिए, पहले जब भड़का है रजत, उस टाइम करण उसके पास आया और पूछा उससे प्लान के, तेरा प्लान क्या है, क्या करने वाला है तू। इस तरीके से भड़काया भड़काया, हल्का सा भड़काया और चला गया। फिर वो इधर जब भड़क गया और कॉफ़ी शॉफ़ी देने के लिए मना कर दिया और अविनाश अविनाश को सबको धमकी दे डाली, जब ये लोग ऑफेंड हो गए, उसके बाद विपिन जब बाहर आया है तो करण विपिन से बात कर रहा है। जिम तो वो करता ही रहता है, उसकी बॉडी नहीं बनी, इतना बॉडी भाई, इतनी कौन करता है भैया इतना जिम। खैर, मुझे तो जिम से कोई मतलब नहीं है अभी। बाहर आया है विपिन, उसके बाद उससे पूछ रहा है कि एक बात बता, अब तेरा प्लान क्या है। देख, अंदर तो ये लोग लड़ रहे हैं, और जब तक तू अंदर जाके इंटरफेयर नहीं करेगा, तू नहीं संभालेगा, तू बाहर बैठा है, तू कोच है, आई मीन कोच नहीं, टाइम गॉड है, तू अंदर जा, अपने इस सिचुएशन को हैंडल कर। तो इधर भी चाबी लगा रहा है कि तू जा उस सिचुएशन में घुस, उसको फेस कर। हैं, कभी कभी ये होता है कि ज़रूरी नहीं फेस करना, कभी कभी साइड हो जाओ कि भाई टक्कर होने से कैसे बचते हैं हम रोड पे, कि भाई तू इधर से, ये तेरी लेन है, ये मेरी लेन है, अपनी अपनी लेन में चलते हैं, इस तरीके से। ये थोड़ी है कि हमेशा सामने ही करना होता है। तो यही है दोस्तों। फिर उसके बाद जब सारा को एक चढ़ाते हुए नज़र आया है करण, आपने देखा होगा वो सीन, सारा को भी कि अरे तुम इसकी बात सुनती क्यों अविनाश की। जब वो बोल रही थी सोफे पे बैठ के सारा कि यार मैं इस बात से बहुत ऑफेंड हूँ, इस बात से मुझे बहुत चिढ़ मच रही है, तो यहाँ पे भी उससे चाबी लगाते हुए नज़र आया है करण। कह रहे तुम कितना बोल सकती हो उससे, बोलो ना, क्यों चुप हो, भड़ास निकाल दो, जो भी बोलना है बोल दो। क्या है यार ये करण, ये जलनवीर तो है, ये ननदवीर भी है भाई, ये क्या क्या वीर बनेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत ही बेकार गेम। पता नहीं कशिश को इसमें क्या दिखे, कशिश इसके गेम की तारीफ कर रही है यार। तभी मैं बोलता हूँ ना, देखो चोर चोर मौसेरे भाई, ये बॉन्ड इनका बनेगा, अच्छा ही है, ठीक है भाई। ये तो डूबी है, उसको भी लेके डूबेगी। और बहुत ही गंदा गेम मुझे ये दिखाई दे, दूसरे को चढ़ाने वाला जो होता है ना गेम, ये बड़ा गंदा लगता है। तुम भी तो सामने आओ। करण की कोई फाइट आज दिखी? कोई फाइट आज नहीं दिखी करण की, जबकि सबने इन्वॉल्वमेंट दी है फाइट में। करण सिर्फ आपको चाबी लगाते हुए दिख जाएगा हर कहीं। चाहत पांडे अपने लिए कह रही थी अरे मुझे भी कोई फुटेज दे दो भैया, मुझे भी कोई, बोलने की कोशिश कर रही थी ना, कितना मतलब उसका चुप चुप। उसको सबको पता है, रियलाइजेशन हो चुका है चारों को कि ये लड़की अगर बोले तो फुटेज के लिए ही बोलती है, इसको फुटेज चाहिए होती है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जैसे चुम है, उसमें फुटेज की कोई ज़रूरत नहीं, उसको नीड होगी जहाँ पे उसका मुद्दा होगा वो वहाँ पे बोल सकती है। लेकिन ये शुरुआत कर देती है, चाहत पांडे को पता है कि मुझे अटेंशन कैसे लेना है, बस अविनाश को बोल दो चटुकार चाटने आ गया, और उसका असिस्टेंट उसको ईसा को बोलने लग जाओ असिस्टेंट, तो वो आएगी आएगी रिप्लाई करने के लिए, तो मेरी 5-6 मिनट की फुटेज बन जाएगी। ये प्लानिंग बढ़िया चल रही है चाहत पांडे के दिमाग में। बाकी ये चुम है, ये प्लान नहीं कर पा रही है। सारा भी ये प्लान नहीं कर पा रही है कि अपने हिस्से की जो फुटेज है उसको कैसे ग्रैब किया जाए। तो बढ़िया है, इनका कुछ ना कुछ फुटेज मिल जाती है। अभी बिल्कुल साफ साफ है कि एक और 4 लोग मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और चारों के मन में एक दूसरे को लेके कोई डाउट नहीं है। कोई अगर इधर उधर डाउट करता भी है तो वो दूसरा समझा लेता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाकी इधर वाला जो ग्रुप है वो एक दूसरे को चाबी लगाने में है, और सबसे ज़्यादा ये लोग जो हैं झुंड ने पैसा लगा रखा है रजत के ऊपर। रजत के ऊपर ये लोग डिपेंड हैं, रजत को आगे करना चाहते हैं, रजत को चाबी लगाना चाहते हैं। क्योंकि क्यों
वो क्योंकि सबको धमकी भी दे सकता है, कोई उसको उल्टा नहीं बोल सकता। भाई कहाँ से एक अंदर बैल डाल दिया है भाई, खुला सांड, किसी को भी सींग मार रहा है जाके। ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का स्तर नीचे गिरने वाली बात है अगर वो गालियां दे रहा है घर के अंदर। विवेन को गाली दी है उसने, अविनाश को गाली दी है, लड़कियों को तो नहीं दे सकता, लेकिन गाली तो सबके सामने ही दी है, लड़कियों ने भी सुनी है। गालियां देता है वो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कोई भी। पिछली वीकेंड में भी करण ने गालियां दी थी 4 लोगों को कि मैं होता तो इन सालों को ये गालियां देता। वीकेंड के बार पे कोई मुद्दा नहीं उठा उसका कि कोई बात नहीं भाई, गालियों से ही तो करियर बन जाते हैं लोगों के। ये कशिश कपूर जीता जाता एग्जाम्पल है, गालियां दी हैं इसने स्प्लिट्स विला में भर भर के, इसलिए इसका करियर बन गया। अभी ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था, जिसके बारे में बात होनी चाहिए थी पूरे घर में, कि इसने गालियां दी हैं सबके सामने, अविनाश को भी विविन को भी, लेकिन कोई बात नहीं। सब उसकी गालियों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, किसी को बुरा नहीं लगा। और अगर कोई पलट के जवाब दे दे तो वो सबके लिए बुरा बन जाता है। उसने कॉफ़ी फेंक दी सारा ने, सबको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। और अगर यही कॉफ़ी कांड अविनाश, ईशा, एलिस या विविन कर देता तो पता नहीं कहाँ कहाँ से धुएं उठ जाते। इनकी दोस्ती से सभी पूरा झुंड इतना जेलस है कि तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, कोशिश इतनी है कि करण भी कह रहा है कि अरे तू उधर कहाँ चला जाता है। शिल्पा अलग परेशान है भाई, बहुत माइंड गेम शिल्पा बहुत सेफ खेल रही है। शिल्पा अलग परेशान है कि यार ये उधर कहाँ चला जाता है, इसको तो मेरी साइड होना चाहिए, मैंने इसे बनाया है, टाइम ऑफ गॉड। और आज एक मेरा जो हैप्पी मोमेंट था, जो मुझे अच्छा लगा, आज पहली बार मैंने ग्रुप हग देखा है। वैसे 3 लोग को मैं देखता था जो ग्रुप हग करते थे, लेकिन आज विभिन्न ने अपनी तरफ से एफर्ट किया कि मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो आपको शायद अचंभित कर दे, और वो कहता है कि आओ एक बार सभी और ग्रुप हग करते हैं। तो बिल्कुल आज के एपिसोड का मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। वाकई दोस्ती कमाई जाती है भाई साहब, बनना तो बात की बात है, कमाई जाती है। ट्रस्ट पैदा करना होता है सामने वाले को, पैदा क्या वो खुद ही ऑटोमेटिक, ये ऑर्गेनिक है मेरे हिसाब से, तो ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, इसीलिए इतनी मजबूत है। अगर ये किसी शर्तों पे अगर ये बनते ना लोग, ये लोग शर्तों की कोई दोस्ती टिकती नहीं है, इसीलिए 4 लोग टिके हुए हैं। जो भी आता है इनकी दोस्ती का मजाक तो बना सकता है, लेकिन शक नहीं कर सकता कि भाई ऐसा है, विभिन्न के बच के रहना, तेरे बारे में ईसा ऐसा ऐसा कह रही थी, या फिर एलिस तेरे बारे में ये सोच रही थी। कोई शक नहीं कर सकता, चाहे वीकेंड के वार पे सलमान सर आए या फिर अभी जो रवि किशन आए थे। रवि किशन भी समझा के गए कि भैया तुम्हारा जो ये धमकियों वाला कांड है कब तक चलेगा भैया, कब तक बाबू। लेकिन भाई उसकी पहचान ही धमकियां हैं। ये ईगो सेटिस्फाई, देखो वहाँ पे उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। जो उसको एकदम हाइपर वाला गुस्सा चढ़ता है ना वो 10 मिनट का होता है, बाकी वो नॉर्मल रहता है। अगर उन 10 मिनट के अंदर ही अंदर उसने कोई कांड कर दिया तो कर दिया, और जैसे ही 10-15 मिनट होने के बाद जब वो शांत होता है तब वो सोचता है कि मैंने ही किया क्या, तो रिग्रेट भी करता है। इसको कहीं ना कहीं एक हल्की सी बीमारी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये एक बीमारी होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए नॉर्मल लाइफ में सबको गुस्सा आता है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं आ सकता कि तुम किसी सामने वाले को हार्म पहुंचाओ भाई साहब। ये अलाउ कोई नहीं करता, कानून तुम्हें अपने हाथ में लेने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। ये जब बाहर होता है, बाहर जब होता अगर इस वक्त, तो ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कानून तोड़ता है, और तोड़े हैं इसने, और अंदर भी कानून तोड़ रहा है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन बाहर जब ये होता है तो वाकई ये कर्मकांड ऐसा कर देता है कि किसी को मारेगा, किसी को पेल देगा, किसी को मुर्गा बनाएगा, किसी को मुर्गा बना के चलवाएगा, वीडियो बनाएगा, अपलोड करेगा, उससे इसका ईगो सेटिस्फाई होगा। लेकिन अंदर ये बस बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता, इसलिए इसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। रूल तोड़ने का बेताज बादशाह है रजत, और उसी के ऊपर इन सभी लोगों ने पैसे लगा रखे हैं कि भाई तू ही है जो कि इन 4 लोगों से हमें बचा सकता है। अब चलो लास्ट में दोस्तों कर लेते हैं, जो नॉमिनेशन की भी थोड़ी बहुत झलक दिखाई गई है, नॉमिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। विभिन्न के हाथ में मुझे पावर दिखाई दे रही है यार, ये तो स्माइल यहाँ तक आ गई।
विविन के हाथ में अगर पावर है तो सीधे सीधे बायस हो जाना चाहिए उसको। भाई इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि तुम अपने दोस्तों के लिए बायस हो, तो भाई तुम अपने 3 यारों को नॉमिनेट नहीं करोगे, प्रूफ कर दो। ये मत सोचो कि बाद में ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। भाई सभी लोग ऐसे ही हैं, यहाँ से यहाँ पे ऐसे चीरा मारने वाले हैं लोग। तो अगर आपके पास ये नॉमिनेशन की ताकत शक्ति आई है तो इन तीनों को इंक्लूड खुद आपको 4 ये लोग आप सेव हो, और उसके बाद सामने वालों को सबको नाप दो। और जैसा कि दिख भी रहा है, कुछ झलकियां मैंने देखी हैं जिससे मैं अंदाज़ा लगा पाया हूँ। शिल्पा, करण, श्रुतिका, चाहत, ये 4 तो नंबर 1 टारगेट पे हैं। ये 4 नंबर 1 टारगेट पे हैं विविन के। अगर ऐसा हो जाता है वाकई जो मैं सोच रहा हूँ और जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया है विजुअल देख के, तो ये बहुत बड़ा नॉमिनेशन हो सकता है। और सिर्फ 4 ही रहें, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 4 ही रहें नाम। अगर इनके साथ अब बोलोगे कि बग्गा भी नॉमिनेट है, सारा भी नॉमिनेट है, अरफीन भी नॉमिनेट है, तो भूल जाओ। फिर तो ये 4 लोग सरवाइव कर जाएंगे। फिर तो बग्गा जाएगा, सारा जाएगी, अरफीन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का नंबर लगने वाला है। तो अगर ये सिर्फ 4 ही रहते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है फिर कि शिल्पा का नंबर लगेगा, श्रुतिका का लगेगा, चाहत का लगेगा, फिर करण का लगेगा। ये हिसाब से हम समझ सकते हैं इन बात को। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड के कुछ तथ्य। आज का सबसे बड़ा जो सीन बना है वो ये है, जो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मुझे अच्छा लगा देखने में कि ग्रुप हग मिला है। 4 लोग जो आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड रखते हैं, उन्होंने ग्रुप हग किया है। और इतने चैलेंजेस होने के बाद भी, एक तो झुंड अंदर है ही, 2 लोग और आ चुके हैं चैलेंज करने के लिए, उसके बाद भी डट के सामना करेंगे। ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो ठीक है, जुड़ जाइए इस जर्नी में हमारे साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर सब कर देना भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।